महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है और इस वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। आज त्रयस्त्रिंशः सर्गः 33वें सर्ग का स्वाध्याय हम करेंगे। पिछले दिनों भगवान राम, माता सीता जी और लक्ष्मण जी ये सभी वन जाने के लिए पूरी तैयारी कर लिए। जिनको जो भी दान देना था सभी दे दिए। इस दान देने के क्रम में कुछ अतिशयोक्ति वाली बात लिखी हुई है। इसमें बताया गया है कि एक त्रिजट नाम के गर्गवंशी ब्राह्मण थे जो बहुत गरीब थे, जंगल में रहते थे। उनकी पत्नी उनको भेजा भगवान राम के पास और संयोग ऐसा था कि भगवान राम सबको दान दे ही रहे थे। तो उस समय कहा गया कि भगवान राम ने कहा त्रिजट को कि ये लाठी लो और इसको फेंको, जितना दूर फेंकोगे उतनी दूर में जितनी गाय होगी सब आपको दे दिया जाएगा। और ये त्रिजट ब्राह्मण जब उसको फेंके उस लाठी को, तो लिखा हुआ है कि वो सरयू के उस पार चला गया। अब बताइए, इस प्रकार के अतिशयोक्ति वाली बातें हैं, ऐसा थोड़े होता है। अब वो तो भगवान राम का जो महल था वो बिल्कुल सरयू के तट पर थोड़े था। जो फेंकेगा तो इस पार से उस पार चला जाएगा। इस प्रकार की अतिशयोक्ति वाली बातों को हमें नहीं माननी चाहिए। दान देने में ही जो जिस प्रकार का वर्णन किया गया है, भगवान राम जब जंगल जा रहे हैं और अभी राजा भी नहीं बने हैं, तो उस राज्य के जितने गायें और फलाना चिलाना दुनिया जान उनको देने का अधिकार दे, कैके इस पर नहीं करती क्या आरोप? राजा का अधिकार है कि राजा के बेटा का अधिकार है? इस प्रकार से ये सब बातें, हाँ ये ठीक है कि उनके पास जितने भी सामर्थ्य थे, उनकी पत्नी के जो गहने थे, तो इस प्रकार की चीज़ें वो नाना जी उनको हाथी चढ़ने के लिए दिए थे, तो ये सब किसी को दे दिए तो कोई बात नहीं। लेकिन जिस प्रकार के दान की बात इसमें लिखी हुई है, ये सब कुछ देने का उन्हें तो अधिकार नहीं था। और ये सब लोगों ने अपने मन से ऐसा लिख दिया है, इस प्रकार की बातें नहीं हुई होंगी। अब आगे है, दत्वा तो सह वैदेह्या ब्राह्मणेभ्यो धनं बहु जगमतु पितरं द्रष्टुं सीतया सह राघवो। विदेह कुमारी सीता के साथ श्री राम और लक्ष्मण ब्राह्मणों को बहुत सा धन दान करके वन जाने के लिए उद्यत हो पिता का दर्शन करने के लिए गए। ततो गृहीते प्रेष्याभ्या मशोभेतां तदायुधे मालादामभिसरासक्ते सीतया समलंकृते। उनके साथ दो सेवक श्री राम और लक्ष्मण के हुए धनुष आदि आयुध लेकर चले, जिन्हें फूल की मालाओं से सजाया गया था और सीता जी ने पूजा के लिए चढ़ाए हुए चंदन आदि से अलंकृत किया था। उन दोनों के आयुधों की उस समय बड़ी शोभा हो रही थी। ततः प्रासाद हर्म्याणि विमान शिखराणि च अविरुह्य जनः श्रीमा नुदासीनो व्यलोकयत्। उस अवसर पर धनी लोग प्रासादों, तिमंजिले महलों, हर्म्य गृहों, राजभवनों तथा विमानों, 7 मंजिले महलों की ऊपरी छतों पर चढ़कर उदासीन भाव से उन तीनों की ओर देखने लगे। बताइए, 7 मंजिला भवन था अयोध्या में, ऐसा कहते हैं। और भगवान राम जिस जगह रह रहे थे वो तो राजभवन ही रहा होगा। एक तरफ दशरथ का रहा होगा, एक तरफ राम का, एक तरफ। अब इसमें जो वर्णन किया गया है तो उसमें मालूम पड़ता है कि राम का कहीं और था
और दशरथ का कहीं और था, कौशल्या का कहीं और था, और उस बीच में अन्य लोगों के घर थे, 7 मंजिला, 3 मंजिला, 5 मंजिला। अब तीनों जो जा रहे हैं तो अपने छत पर चढ़ चढ़ करके लोग उन्हें देख रहे हैं। इसका मतलब राजभवन के भीतर वो नहीं रहते थे, इसका ये अर्थ हो गया। और जो राजभवन के भीतर नहीं रहते थे तो बहुत असुरक्षित हो गया इसका मतलब। कहते हैं छतों पर चढ़कर उदासीन भाव से उन लोग तीनों की ओर देखने लगे। न ही रथ्या सुशक्यन्ते गंतुम बहुजनाकुला आरोह्य तस्मात् प्रासादात् दीनाः पश्यन्ति राघवम्। उस समय सड़कें मनुष्यों की भीड़ से भरी थी, इसलिए उन पर सुगमतापूर्वक चलना भीड़ से भरी थी, इसलिए उन पर सुगमतापूर्वक चलना कठिन हो गया था। अतः अधिकांश मनुष्य प्रासादों, तिमंजिले मकानों पर चढ़कर वहीं से दुखी होकर श्री रामचंद्र जी की ओर देख रहे थे। पदातिंसानुजं दृष्ट्वा ससीतं च जनास्तदा ऊचुर्बहुजना वाचा शोकोपहत चेतसः। श्री राम को अपने छोटे भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ पैदल जाते देख बहुत से मनुष्यों का हृदय शोक से व्याकुल हो उठा। वे खेदपूर्वक कहने लगे, यं यान्तमनुयाति स्म चतुरंग बलं महत् तमेकं सीतया सार्ध मनुयाति स्मरक लक्ष्मण। हाय, यात्रा के समय जिनके पीछे विशाल चतुरंगी सेना चलती थी, वे ही श्री राम आज अकेले जा रहे हैं और उनके पीछे सीता के साथ लक्ष्मण चल रहे हैं। ऐश्वर्यस्य रसज्य सन कामानां चाकरो महान निच्छत्येवानितं कर्तुं वचनं धर्म गौरवात्। जो ऐश्वर्य के सुख का अनुभव करने वाले तथा भोग्य वस्तुओं के महान भंडार थे, जहाँ सबकी कामनाएं पूर्ण होती थी, वे ही श्री राम आज धर्म का गौरव रखने के लिए पिता की बात झूठी करना नहीं चाहते हैं। या न शक्या पुरा द्रष्टुं भूतैराकाशगैरपि तामद्य सीतां पश्यन्ति राजमार्गगता जनाः। ओह, पहले जैसे आकाश में विचरने वाले प्राणी भी नहीं देख पाते थे, उसी सीता को इस समय सड़कों पर खड़े हुए लोग देख रहे हैं। अंगरागोचितां सीतां रक्तचंदन सेविनीं वर्षमुष्णं च शीतं च निश्चित्यासु विवर्णताम्। सीता अंगराग सेवन के योग्य हैं, लाल चंदन का सेवन करने वाली हैं। अब वर्षा, गर्मी और सर्दी शीघ्र ही इनके अंगों की कांति फीकी कर देगी। अद्य नूनं दशरथः सत्वमाविश्यभाषते न हि राजा प्रियं पुत्रं विवासयितुमर्हति। निश्चय ही आज राजा दशरथ किसी पिशाच के आवेश में पड़कर अनुचित बात कह रहे हैं, क्योंकि अपनी स्वाभाविक स्थिति में रहने वाला कोई भी राजा अपने प्यारे पुत्र को घर से निकाल नहीं सकता। निर्गुणस्यापि पुत्रस्य कथं स्याद् विनिवासनं किं पुनर्यस्य लोकोऽयं जितो वृत्तेन केवलम। पुत्र यदि गुणहीन हो तो भी उसे घर से निकाल देने का साहस कैसे हो सकता है। फिर जिसके केवल चरित्र से ही यह सारा संसार वशीभूत हो जाता है, उसको वनवास देने की तो बात ही कैसे की जा सकती है। आनिशंस्यमनुक्रोशः श्रुतं शीलं दमः समः राघवं शोभयन्त्येते सद्गुणाः पुरुषर्षभम्। क्रूरता का अभाव, दया, विद्या, शील, दम, इंद्रिय संयम और सम मनोनिग्रह, ये 6 गुण नरश्रेष्ठ श्री राम को सदा ही सुशोभित करते हैं। देखिए, सभी धर्म के लक्षण हैं। परमात्मा भगवान राम में दया भी दिया था,
क्रूरता उनके भीतर बिल्कुल ही नहीं था। वे विद्या से युक्त थे, चारों वेदों के विद्वान थे भगवान राम। शील बहुत अच्छा था, आचरण बहुत अच्छा था, अपने इंद्रियों पर उनका संयम था और मन पर उनका निग्रह था। ये 6 गुण नरश्रेष्ठ श्री राम को सदा ही सुशोभित करते हैं। देखो नरश्रेष्ठ लिखा है, महर्षि वाल्मीकि जी ने भगवान राम को सीधा सीधा यहाँ लिखा है कि नरश्रेष्ठ माने मनुष्यों में श्रेष्ठ। तस्मात् तस्योपघातेन प्रजाः परम पीडिताः औदकानीव सत्वानि ग्रीष्मे सलिल संशयात्। अतः इनके ऊपर आघात करने, इनके राज्याभिषेक में विघ्न डालने से प्रजा को उसी तरह महान क्लेश पहुँचा है जैसे गर्मी में जलाशय का पानी सूख जाने से उसके भीतर रहने वाले जीव तड़पने लगते हैं। पीडया पीडितं सर्वं जगदस्य जगत्पतेः मूलस्य वोपघातेन वृक्ष पुष्पफलोपगः। इन जगदीश्वर श्री राम की व्यथा से संपूर्ण जगत व्यथित हो उठा है। अब देखो यहाँ राम को जगदीश्वर कह रहे हैं, अभी कहा नरश्रेष्ठ और अभी कह रहे हैं जगदीश्वर। तो इसका मतलब है कि कुछ हेर फेर लोगों ने किया है अपने हिसाब से, ये सभी वाल्मीकि के श्लोक नहीं है। इन जगदीश्वर श्री राम की व्यथा से संपूर्ण जगत व्यथित हो उठा है, जैसे जड़ कट जाने से पुष्प और फल सहित सारा वृक्ष सूख जाता है। मूलं ह्येष मनुष्याणां धर्मसारो महाद्युतिः पुष्पं फलं च पत्रं च शाखाश्चास्येतरे जनाः। ये महान तेजस्वी श्री राम संपूर्ण मनुष्यों के मूल हैं, धर्म ही इनका बल है। जगत के दूसरे प्राणी पत्र पुष्प फल और शाखाएं हैं। ते लक्ष्मण एव क्षिप्रं सपत्न्यः सह बांधवाः गच्छन्तमनुगच्छामो येन गच्छति राघवः। अतः हम लोग भी लक्ष्मण की भांति पत्नी और बंधु बांधवों के साथ शीघ्र ही इन जाने वाले श्री राम के ही पीछे पीछे चल दें। जिस मार्ग से श्री रघुनाथ जी जा रहे हैं उसी का हम भी अनुसरण करें। माने सारे लोग योजना बना रहे हैं कि हम भी वन चले जाएंगे। उद्यानानि परित्यज्य क्षेत्राणि च गृहाणि च एक दुख सुखाराम मनुगच्छाम धार्मिकम। बाग बगीचे, घर द्वार और खेती बाड़ी सब छोड़कर धर्मात्मा श्री राम का अनुगमन करें, इनके दुख सुख के साथी बने। समुद्धृत निधानानि परिध्वस्ताजिराणि च उपात्त धन धान्यानि हृतसाराणि सर्वशः रजसाभ्यवकीर्णानि परित्यक्तानि दैवतैः मूषकैः परिधावद्भिरुद्बिलैरावृतानि च अपेतोदकधूमानि हीनसम्मार्जनानि च प्रणष्टबलिकर्मेज्या मन्त्रहोमजपानि च दुष्काले नैव भग्नानि भिन्नभाजन्नवन्ति च अस्मत्यक्तानि कैकेयी वेश्मानि प्रतिपद्यताम्। हम अपने घरों की गड़ी हुई निधि निकालें, आंगन की फर्श खोद डालें, सारा धन धान्य साथ ले लें, सारी आवश्यक वस्तुएं हटा लें, इनमें चारों ओर धूल भर जाए, देवता इन घरों को छोड़कर भाग जाएं, चूहे बिल से बाहर निकलकर इनमें चारों ओर दौड़ लगाने लगें और उनसे ये घर भर जाएं। इनमें न कभी आग जले, न पानी रहे और न झाड़ू ही लगे। यहाँ बलि वैश्वदेव यज्ञ मंत्र पाठ होम और जप बंद हो जाए, मानो बड़ा भारी अकाल पड़ गया हो। इस प्रकार ये सारे घर ढह जाएं, इनमें टूटे बर्तन बिखरे पड़े हों और हम सदा के लिए इन्हें छोड़ दें। ऐसी दशा में इन घरों पर कैकेयी आकर अधिकार कर ले। अब ये पता सबको चल गया है कि कैकेयी ने इन्हें वन में भेजा है और सारे अयोध्या के लोग भगवान राम के साथ जाने के लिए तैयार हो गए हैं।
और सारे घर द्वार कहते हैं कि अब कैकेयी इसमें अपना निवास करे, हम लोगों को कोई मतलब नहीं। वन, देखो इसका मतलब ये भी निकाला जा सकता है कि कह रहे हैं लोग कि हम यज्ञ करते थे, अब यज्ञ नहीं करेंगे। बलि वैष्णदेव यज्ञ करते थे, वो नहीं करेंगे। मंत्र पाठ करते थे, अब नहीं करेंगे। होम करते थे, अब नहीं करेंगे। जप करते थे, अब नहीं करेंगे। ये सब बंद हो जाएगा। इसका मतलब उस जमाने में यही सब होता था, यज्ञ, मंत्र पाठ, होम, जप, बलि वैष्णदेव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, यही सब होता था, अतिथि महायज्ञ। वनं नगर में वास्तु ये न गच्छति राघवः अस्माभिश्च परित्यक्तं पुरं संपाद्यतां वनम। जहाँ पहुँचने के लिए ये श्री रामचंद्र जी जा रहे हैं वह वन ही नगर हो जाए, और हमारे छोड़ देने पर यह नगर भी वन के रूप में परिणत हो जाए। कहते हैं कि वो ये अब अयोध्या वन बन जाए। देखो भगवान राम तो अपने सेवकों को ये कह के आए थे कि देखो मेरे जाने के बाद मेरा और लक्ष्मण का घर सुरक्षित रहे, यहाँ सब काम पूर्ववत होता रहे, ऐसा कहाए थे। अब ये लोग योजना बना रहे हैं कि सब चलो और सबको जंगल बना दो। बिलानि दंस्तीर्णः सर्वे सानूनि मृगपक्षिणः त्यजन्तस्मद्भयाद् भीता गजा सिंहा वनान्यपि। वन में हम लोगों के भय से सांप अपने बिल छोड़कर भाग जाएं, पर्वत पर रहने वाले मृग और पक्षी उसके शिखरों को छोड़ दें, तथा हाथी और सिंह भी उन वनों को त्याग कर दूर चले जाएं जिसमें भगवान राम रहेंगे और हम लोग भी रहेंगे, ऐसा कर रहे हैं। अस्मत्यक्तं प्रपद्यन्तु सेव्यमानं त्यजन्तु च तृणमांसफलादानां देशं व्यालमृगद्विजं प्रपद्यतां हि कैकेयी सपुत्रा सह बान्धवे राघवेन वयं सर्वे वने वत्स्याम निर्वृताः। वे सर्प आदि उन स्थानों में चले जाएं जिन्हें हम लोगों ने छोड़ रखा है, और उन स्थानों को त्याग दें जिनका हम सेवन करते हैं। यह देश घास चरने वाले पशुओं, मांसभक्षी हिंसक जंतुओं और फल खाने वाले पक्षियों का निवास स्थान बन जाए। यहाँ सर्प, पशु और पक्षी रहने लगें। उस दशा में पुत्र और बंधु बांधवों सहित कैकेयी इसे अपने अधिकार में कर लें। हम सब लोग वन में से रघुनाथ जी के साथ बड़े आनंद से रहेंगे। अब सब अयोध्यापुरवासी इस प्रकार का निश्चय कर लिए हैं। इत्येवं विविधा वाचो नाना जन समीरिताः शुश्राव राघवः श्रुत्वा न विचक्रेष्य मानसम्। स तो वेश्म पुनर्मातो कैलास शिखर प्रभम अभिचक्राम धर्मात्मा मत्त मातंग विक्रमः। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने बहुत से मनुष्यों के मुंह से निकली हुई तरह तरह की बातें सुनी, किंतु सुनकर भी उनके मन में कोई विकार नहीं हुआ। मत वाले गजराज के समान पराक्रमी धर्मात्मा श्री राम पुनः माता कैकेयी के कैलाश शिखर के सदृश शुभ्र भवन में गए। विनीत वीर पुरुषं प्रविशतु नृपालयं ददर्शावस्थितं दीनं सुमंत्रमविदूरतः। विनयशील वीर पुरुषों से युक्त उस राजभवन में प्रवेश करके उन्होंने देखा सुमंत्र पास ही दुखी होकर खड़े हैं। भगवान रामचंद्र जी के पिताजी जहाँ दुखी पड़े हुए थे, वहीं सुमंत्र जी भी दुखी होकर पड़े हुए थे, खड़े हुए थे। प्रतीक्षमाणोभिजनं तदार्थ मनार्थ रूपः प्रसन्निवाथ जगाम रामः पितरं दिदृक्षुः पितुर्निदेशं विधिवत् चिकीर्षुः। पूर्वजों की निवास भूमि अवध के मनुष्य वहाँ शोक से आतुर होकर खड़े थे। उन्हें देखकर भी श्री राम स्वयं शोक से पीड़ित नहीं हुए। उनके शरीर पर व्यथा का कोई चिन्ह प्रकट नहीं हुआ।
वे पिता की आज्ञा का विधि पूर्वक पालन करने की इच्छा से उनका दर्शन करने के लिए हंसते हुए से आगे बढ़े। तत्पूर्वमैक्ष्वाकसुतो महात्मा रामो गमिष्यन् नृपमार्तरूपं व्यतिष्ठत प्रेक्ष्य तदा सुमन्त्रं पितुर्महात्मा प्रतिहारणार्थम। शोकाकुल रूप से पड़े हुए राजा के पास जाने वाले महात्मा महामना इक्ष्वाकु कुल नंदन श्री राम वहाँ पहुँचने से पहले सुमंत्र को देखकर पिता के पास अपने आगमन की सूचना भेजने के लिए उस समय वहीं ठहर गए। देखिए, पुत्र भी आदेश लेके जाता था महल के अंदर। कितनी बड़ी बातें हैं। नियम तो है, माता सुमंत्र जी को से संवाद भेजवाया कि राम आए हैं। वाह। पितुर्निदेशेन तु धर्मवत्सलो वन प्रवेशे कृत बुद्धि निश्चयः स राघवः प्रेक्ष्य सुमन्त्रमब्रवीन् निवेदयस्वागमनं नृपाय मे। पिता के आदेश से वन में प्रवेश करने का बुद्धिपूर्वक निश्चय करके आए हुए धर्मवत्सल श्री रामचंद्र जी सुमंत्र की ओर देखकर बोले, आप महाराज को मेरे आगमन की सूचना दे दें। इस प्रकार से भगवान राम सुमंत्र जी के माध्यम से वन जाने से पहले पिताजी से मिलने के लिए पहुँचे हैं और सुमंत्र जी को पिताजी के पास भेज रहे हैं, उन्हें सूचना देने के लिए कहे हैं। अब इसके आगे का जो सर्ग है चतुस्त्रिंशः सर्गः, इसका स्वाध्याय आगे करेंगे। तो आज के इस वाल्मीकि रामायण के स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम।